हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर 4 क्लास 11th को ही कंटिन्यू करेंगे। ये उसका थर्ड वीडियो लेक्चर है। तो कल हम बात किए थे आयनिक बॉन्ड के बारे में या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। आज हम उसी में थोड़ा आगे बढ़ के बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंस किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको बोलते हैं। ठीक है, वैलेंसी टर्म से तो आप परिचित हो चुके हैं कि किसे बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे बोलते हैं। क्योंकि आयनिक बॉन्ड को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको बोलते हैं, जैसे मान के चलिए सोडियम जो है, सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, 1। क्यों? क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। यानी कि इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जब भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंस और इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो जब भी क्या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज करेगा या गेन करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। ये बात आप क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्या, फैक्टर ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड। कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर हैं जिस पर आयनिक बॉन्ड बनना मतलब समझते हैं हम लोग, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिस जो क्या करता है, रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, वही क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म एन पॉजिटिव आयन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लूज करने की में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसी को बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो गैसियस एटम क्यों, सॉलिड एटम लिक्विड एटम क्यों नहीं, क्योंकि सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड होता है, एकदम पास पास होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। लिक्विड के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, लेकिन गैस के बीच में ज्यादा ज्यादा स्पेस होता है। तो ये आइसोलेटेड तो होता ही है टू फॉर्म पॉजिटिव है। समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मतलब आयनिक बॉन्ड बनाने में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो होना चाहिए वो क्या होता चाहिए, लो। एकदम आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होना चाहिए। मतलब क्या, कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, वो अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाएगा। जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है, यानी अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं, वो भर भर के बहुत ज्यादा मतलब नंबर्स में आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ग्रुप 1 में कौन कौन से हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीलियम, फ्रांसियम, हेलिना की रब से फरियाद, ये ट्रिक है। तो ये सब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं। इन्हें आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, क्योंकि पीरियोडिक ट्रेंड्स कहता है कि जैसे लेफ्ट टू राइट में जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होता है, जैसे मान के लिए सोडियम है, तो सोडियम है, तो सोडियम में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 11 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 11 होगा। अब सोडियम ये जो है ये क्या न्यूक्लियस है ये। अब इसके अराउंड 3 ऑर्बिटल होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और थर्ड में 1 होगा। तो आप देखेंगे ये जो है ये एकदम क्लोज है न्यूक्लियस से, इसको तो अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना के रखेगा। ये भी पास में है, इसको यहाँ से एनर्जी निकालना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हम अभी बताया कि ग्रुप 1 में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज कर देता है, तो सोडियम प्लस होता है। ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला तो कौन सा चार्ज बन गया, फॉर पॉजिटिव आयन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो है आसानी से देता है, या ये फैक्टर है। तो यानी कि अगर कहें बात की फैक्टर जो है वो क्या है, तो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर रहेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो रहेगा। लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहने का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम खर्च हो। ठीक है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगा तो उतना आसानी से आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, और जब कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। पहले आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड फैक्टर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए। तो ये लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इतना माइंड में रखिए कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड ऑन
लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। ये बात इलेक्ट्रोवैलेंस कैसे निकालते ये पता चल गया आपको। अब आप इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो हाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होता है, यानी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का तो आयनिक बॉन्ड के लिए फेवरेबल कंडीशन शो करता है। ठीक है, अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या बनाता था, पॉजिटिव आयन बनाता था, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है। जो सबसे जो फेवरेबल ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपको बताया था आयनाइजेशन एंथैल्पी में कि ग्रुप 1 और 2 जो होता है वो सबसे लो आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करता है, और सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है आयनिक बॉन्ड बनाने में। ठीक है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहाँ पे हम ऑक्सीजन फैमिली जो ग्रुप 16 है वो, और ग्रुप 17 जो हेलोजन फैमिली है वो, ये दोनों बहुत ही फेवरेबल होता है। जैसे ग्रुप 1 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और मतलब ट्रांसफर कर सकता है, और ग्रुप 17 के पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, तो 7 और 8 मिलाकर आयनिक बॉन्ड अच्छा बना लेता है। और अगर वही बात करें ग्रुप 2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और 16th ग्रुप यानी ऑक्सीजन फैमिली में 6 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होते हैं, तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट ये अपना कंप्लीट करके आयनिक बॉन्ड बहुत अच्छे से बना सकता है। इसलिए क्या होता है, क्या हो गया अभी तक 2 फैक्टर, एक हो गया क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई, दो चीज समझ में आ गया। अब बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी, ये दोनों चीज चैप्टर 3 में पढ़े होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं हाई लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, यहाँ पे हाई होता है, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द फ्री आयन कंबाइन। फ्री आयन जो था, जो जैसे कोई कैटायन है और कोई एनायन है, जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो दो फ्री आयंस थे उनको कंबाइन करने में जो एनर्जी लगता है टू फॉर्म 1 मोल ऑफ क्रिस्टल, 1 मोल बनाने में, उसी को बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। जैसे A+ है कैटायन, B- एनायन है, ये दोनों जुड़ के AB बन जाता है, एक 1 मोल ऑफ क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, तो और उसके पास कुछ एनर्जी बचता है, उसी एनर्जी को क्या बोलता है, लैटिस एंथैल्पी। और ये जो AB है उसमें अगर वो एनर्जी लगा दिया जाए लैटिस एंथैल्पी वाला, तो ये फिर सेपरेट भी हो जाएगा A+ B-। ठीक है, अब क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज 788 किलोजूल पर मोल। इसको याद कर लीजिए, NaCl का यानी सोडियम क्लोराइड का जो लैटिस एंथैल्पी होता है वो कितना होता है, 788 किलोजूल पर मोल होता है। तो अगर हम NaCl जो सॉलिड फॉर्म है उसमें अगर 788 किलोजूल पर मोल एनर्जी डालते हैं तो Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ तक क्या समझे कि फैक्टर जो आयनिक बॉन्ड बनाने में, इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड बनाने में होता है, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होना चाहिए, और लैटिस एंथैल्पी भी हाई होता है। ठीक है, तो अभी तक आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड की। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, अभी तो हम बता ही रहे थे, तब तो आप सुन रहे होंगे, हम साइड हो जाते हैं, आप उसको वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर उसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के। ठीक है, पहले आप इसको कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। या अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब पूरे घुलते नहीं है। अब ए गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, जब उसको जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के साथ या फिर कोई ऐसे मोल्टन स्टेट में देखते हैं तो ये गुड कंडक्टर होता है, और सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर जैसा बिहेव करता है। इट डज नॉट शो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और दीज आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। और इसका जो फिजिकल ओरिजिनल स्टेट होता है फिजिकल में, वो इसका होता है सॉलिड स्टेट, और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होता है। तो हम जो बात कर रहे थे आयनिक बॉन्ड के बारे में, इलेक्ट्रोवैलेंट के बारे में, बॉन्ड के बारे में, पिछले वीडियो लेक्चर में हम समझे थे कि कैसे फॉर्म होता है आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और आज की क्लास में हम बात किए फैक्टर, उसके बाद इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कौन कौन से फैक्टर जिस आयनिक बॉन्ड बनाने में जिसका इफेक्ट पड़ता है। तो हम देखें कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी सबके बारे में समझे। तो हमको पता चला कि अगर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
आयनेशन एंथैल्पी होता क्या, एनर्जी होता है। जब वो एनर्जी कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अच्छा बॉन्ड बनाएगा। उसमें आपको देखे थे कि फेवरेबल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 था, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर हम देखे थे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अच्छे से, जैसे ग्रुप 16 ग्रुप 17 ज्यादा भर के आयनिक बॉन्ड बनाता है, यानी कि ग्रुप 1 के साथ जो है ग्रुप 17 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ग्रुप 1 एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ग्रुप 17 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद हम बात किए लैटिस एंथैल्पी पर, फिर बात कर किए आपको देखे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज समझे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर सिलेबस चल रहा है लगातार, और पूरा अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।